How to conjugate German regular verb. Let's learn. हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जर्मन रेगुलर वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट किया जाता है। चलिए आज सीखते हैं। लोस गेट्स। देखिए, जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं ना फ्रेंड्स, इसको हम वीक वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे फॉलो द सेम पैटर्न। तो जो पैटर्न आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी रेगुलर वर्ब्स हैं उसके अंदर यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ऐसे ही कॉन्जुगेशन करना है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप ये देखिए, अ जर्मन वर्ब हैज टू पार्ट्स। सो बाइस्पेल यहाँ पर मैंने एक वर्ब ली है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है टू कम। तो इस वर्ब के अंदर जो कॉम है वो है स्टेम पार्ट और जो एन है वो है इसका एंडिंग पार्ट, ठीक है। चाहे रेगुलर वर्ब हो, इररेगुलर वर्ब हो, तो हर वर्ब के दो ही पार्ट होते हैं और एन से पहले जो होगा ना वो स्टेम पार्ट होता है, उसको हर सब्जेक्ट में हमें सेम रखना होता है। हमें सिर्फ कॉन्जुगेशन करनी होती है एंडिंग की, एन पार्ट को, इसको छेड़ना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अब मैं आपको बताता हूँ इस वर्ब के साथ कॉन्जुगेशन कैसे की जाती है। देखिए, कॉमन वर्ब है टू कम। अब मैं वन बाय वन जो हमारे पर्सनल प्रोनोमन होते हैं, जिन्हें हम सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसके साथ हम सीखते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होता है इश, जिसका मतलब होता है आई, ठीक है। तो आई के केस में कॉन्जुगेशन होगी कॉम। तो आपको स्टेम पार्ट लेना है, ये तो कॉमन है, ये तो रहेगा ही। तो ए एन जो एंडिंग पार्ट है उसमें से जस्ट आपको ए को लेना है, राइट, एन को रिमूव करना है, रिमूव एन। तो एक्सट्रीम राइट साइड पे मैं कॉन्जुगेशन पैटर्न लिख रहा हूं, इसी को आपने याद करना है और ऐसे ही कॉन्जुगेशन करते जाना है, राइट। डू के केस में देखिए, डू हमारा होता है यू इनफॉर्मल। तो स्टेम पार्ट कॉम जो है कॉमन रहेगा, ठीक है, और ए एन जो पार्ट था उसकी जगह अब आ जाएगा एस्टे, यानी डू कॉम्स्ट। तो इसका पैटर्न क्या हुआ, रिमूव ए एन और उसकी जगह लगाना है आपको एस्टे, राइट। हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स होते हैं एयर जी एस। एयर का मतलब ही, जी का मतलब शी, एस का मतलब इट, ठीक है। तो स्टेम पार्ट कॉमन रहेगा। अब ए एन को रिमूव करके आपने लगाना है टे, यानी एयर जी एस कॉम्प्ट, रिमूव ए एन और उसकी जगह आपको लगाना है टे। क्लियर। वियर के केस में फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब को यूज किया जाता है, यानी नो चेंज। अगर वियर सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है वी, तो रहेगा वियर कॉमन, ठीक है, नो चेंज। चाहे रेगुलर वर्ब हो चाहे इररेगुलर वर्ब हो, उसके अंदर आपको छेड़ना नहीं है, एज इट इज वर्ब को यूज कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है ईयर। ईयर का मतलब होता है यू ऑल। जब दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं इनफॉर्मल केस में, तो ये डू का प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्जुगेशन एयर जी एस की तरह ही होती है। आपको स्टेम पार्ट लेना कॉम और उसके आगे लगाना है टे, यानी ईयर कॉम्प्ट, रिमूव ए एन और आपको लगा देना है टे। तो आप कह सकते हैं एयर जी एस की तरह ही इसका पैटर्न है। और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जी और जी, जो कैपिटल एस में होता है ये होता है यू फॉर्मल में, और जो स्मॉल है ये होता है दे, ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ये भी इन्फिनेटिव वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉमन, नो चेंज, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा वियर सब्जेक्ट है ना, इसमें और जी में तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, टेंशन लेना नहीं, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न होता ही नहीं है, आपको प्योर वर्ब यूज करनी है। एयर जी एस और ईयर का पैटर्न सेम होता है, ठीक है। इश और डू के केस में आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो यही होता है कॉन्जुगेशन करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। क्लियर। चलिए एक वर्ब और देख लेते हैं सेम पैटर्न के साथ। अगर इश सब्जेक्ट है तो कॉन्जुगेशन होगी इश वोन, जो पैटर्न आप देख सकते हैं, रिमूव एन। डू के केस में हो जाएगा डू वोन्स्ट, रिमूव ए एन और उसकी जगह एस टे। एरजीएस में सेम रहेगा, वोंट, रिमूव ए एन और उसकी जगह टे। वियर के केस में प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनेटिव वर्ब वियर वोनन, नो चेंज। ईयर के केस में वही जो एरजीएस का पैटर्न है, यानी ईयर वोंट, रिमूव ए एन और टे। और जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जी और जी सबसे नीचे, वोनन, ठीक है, नो चेंज। तो ये एक वर्ब के साथ मैंने और आपको बता दिया है, ठीक है। जितनी भी रेगुलर वर्ब्स हैं उनके साथ यही पैटर्न चलता जाएगा फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही दिमाग में बिठाना है। लेकिन अभी रेगुलर वर्ब्स का सेशन खत्म नहीं हुआ, ये फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो आपको ध्यान में रखनी है कुछ वर्ब्स के केस में। देखिए, हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके एंडिंग में टे ए एन या डे ए एन होता है। zum Beispiel arbeiten, finden, दे फॉलो द डिफरेंट कॉन्जुगेशन रूल। इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। वो कैसे, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब ले लेते हैं arbeiten, जिसका मतलब होता है टू वर्क। देखिए, इश के केस में तो प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न सेम रहेगा, यानी आपको एन रिमूव करना है, इश arbeit, ठीक है। डू के केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको स्टेम पार्ट तो लेना ही है, लेकिन जो एंडिंग है ए एन, उसमें से ए आपको अब इंक्लूड करना होगा, ठीक है। सिर्फ एन को रिमूव करके आपको एस्टे लगाना है, ठीक है, रिमूव एन और एस्टे। पहले वाले केस में आपने क्या देखा था कि ए एन को रिमूव करके एस्टे लगाना होता है डू के केस में, लेकिन इन वर्ब्स में सिर्फ एन को रिमूव करना है। क्लियर, यही था सेकंड पार्ट। चलिए एयरजीएस में क्या है कि आपने स्टेम पार्ट लिया arbeit
ए भी इंक्लूड किया, एन को रिमूव करके लगा दिया टे, यानी ARGS आर बाई टेट, रिमूव ओनली एन एंड रिप्लेस इट बाय टे। वियर के केस में प्रॉब्लम नहीं है, वो रहेगा सेम, वियर आर बाइटन, नो चेंज। ईयर के केस में भी जो आपने ARGS के केस में देखा, ठीक है, आर बाइटेड, रिमूव एन और टे। और जी और जी के केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटिव वर्ब आर बाइटन, नो चेंज। बस यही आपको एक्सप्लेन करना था कि जिन वर्ब्स में टे ए एन होगा तो उसमें आपको एन को रिप्लेस करना है। चलिए एक वर्ब और देख लेते हैं, फिंडन, क्योंकि इसके पीछे डे ए एन है, रूल वही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फाइंड, तो अगर इश है तो इसकी कॉन्जुकेशन होगी इश फिंड, रिमूव एन। दू के केस में हो जाएगा दू फिंडेस्ट, ठीक है, मैंने जस्ट एन को रिमूव किया और उसकी जगह लगा दिया एस्टे, आप देख सकते हैं। ARGS के केस में हो जाएगा फिंडेट, रिमूव एन और टे, क्लियर। वियर के केस में जो वी होता है वियर फिंडन, नो चेंज। और ईयर के केस में जो ऊपर ARGS है सेम, फिंडेट, रिमूव एन और टे। और जी के केस में नो चेंज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है उन वर्ब्स के साथ जिनके साथ ये वाली एंडिंग होती है, ठीक है। मैं आपको कुछ वर्ब्स देता हूं एज ए होमवर्क। रेडन, मीटन, आंटवोटन। रेडन का मतलब होता है टू स्पीक, बातचीत करना। मीटन का मतलब होता है टू रेंट समथिंग। आंटवोटन का मतलब होता है टू आंसर। तो आप कमेंट के अंदर इन वाली वर्ब्स की कॉन्जुकेशन करके मुझे भेजिएगा। अगर आपकी कॉन्जुकेशन ठीक होगी तो मेरी तरफ से आपको एक थम्स अप मिलेगा फ्रेंड्स, करेक्ट। तो ये था आज का सेशन बिगनर्स के लिए जिनको कॉन्जुकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे मेरी तरफ से। कोई और सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा आपके एक एक कमेंट को आंसर करता हूं। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। शोनन ठाक नॉक, वी आर ट्रेफन उन ज़ेरपाल, auf Wiedersehen, tschüss, ciao ciao।